नमस्कार। निवेश का मैथमेटिक्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुनियादी लेकिन बहुत ही आसान भाषा में कि किस तरह से निवेश की गणित को हम समझ सकते हैं। और अगर ये बात मैं आपको अकबर बीरबल की कहानी से सुनाऊं, समझाने की कोशिश करूं, तो आई एम श्योर आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो हम बात करते हैं, एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल एक सरप्राइज विजिट के लिए बाहर निकले और जब वो टहलते हुए जा रहे थे, एक बागीचे के बाहर जो जहाँपनाह ने देखा, बादशाह सलामत अकबर ने देखा, वो देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, भौहें तन गईं, एक्सप्रेशंस बदल गए और वो वहीं पर ठिठक कर खड़े हो गए। बातों बातों में बीरबल 4 कदम आगे निकल गए थे। पीछे मुड़कर देखा तो बादशाह सलामत का चेहरा देखकर वो खुद भी घबरा गए। लौट के आए और पूछा, जहाँपना क्या हो गया, आप यहाँ पर खड़े क्यों हो गए और आप इतने गुस्से से लाल पीले क्यों हो रहे हैं? बादशाह नाराज हो गए और बोले, अरे बीरबल, तुम्हारे रहते मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, इस बात का मुझे जरा सा भी इल्म नहीं था। लाहौल विला कुव्वत। बीरबल डर गए, उनको लगा उनके खुद नौकरी पे बन आई है। बीरबल ने पूछा, जहाँपना हुआ क्या, बताएं तो सही। तो अकबर ने कहा, वो देखो, काम के वक्त वो माली उस पेड़ के नीचे सो रहा है। क्या मैं जनता से इस बात का टैक्स लेता हूं कि इनको सोने के पैसे दूं? जाओ जल्दी से कुछ ना कुछ करो। बीरबल ने कहा, जहाँपना, जो हुआ इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। बीरबल अंदर गए और वापस आए 5 मिनट बाद और उन्होंने कहा कि जहाँपना, जो हुआ उसको थोड़ा भूल जाते हैं और 3-4 दिन बाद यहाँ पर वापस आएंगे, तब तक एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। बादशाह ने कहा, ठीक है। जब बादशाह और बीरबल 3-4 रोज़ बाद वहाँ पर वापस आए और इस बार जो बादशाह ने देखा, वो देखकर उनकी आंखें एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा, अरे बीरबल, उस दिन तुमने ऐसा क्या कह दिया कि आज सारे लोग इतने मेहनत से काम कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, जहाँपना, मैं अंदर गया और उस रोज़ मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी। अनाउंसमेंट ये करी कि जहाँपना ने आप लोग के बीच में जासूस छोड़ रखे हैं और वो आप पर नज़र रखे हुए हैं कि जो माली मेहनत से काम करते हुए पाए जाएंगे, उनको रिवॉर्ड पोस्टिंग मिल सकती है। हो सकता है यहाँ से उनका ट्रांसफ़र बादशाह सलामत के पर्सनल महल में या फिर उनके दरबार में उसको नौकरी मिल जाए, और इस वजह से आज ये लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। जहाँपना, आपको तो पता है, पल में तोला पल में माशा। खुश हो गए और उन्होंने अपने गले से मोती की माला निकाली और बीरबल को सौंप दी इनाम के तौर पे और कहा, हा, नो वंडर यू आर द बेस्ट अमंग्स ऑल माई 9 जेम्स। मेरे 9 रत्नों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो बीरबल। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम बतौर निवेशक इस कहानी से कुछ शिक्षा लें, तो हमको क्या शिक्षा मिलती है कि उस माली की तरह अपने पैसे को बैंक में सोने मत दीजिए, बल्कि आप जिस तरह से पैसों के लिए काम करते हैं, उस पैसे को भी अपने काम पे लगाइए। कैसे और क्यों? तो क्यों बड़ा आसान सा सवाल है। पैसे को काम पे इसलिए लगाने की ज़रूरत है, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, महंगाई डायन खाए जात है ना। महंगाई, इन्फ्लेशन हम बहुत जगह सुनते हैं। इनफैक्ट फेमस इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन का एक फेमस कोट भी है, जब वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। तो इन्फ्लेशन की भाषा लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? हम लोग आमतौर पे अक्सर घर में ये बात करते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इसके लिए करते कुछ नहीं। और यही कारण है कि देश की अधिकतर जनता ऐसी जगह निवेश करती है जहां उनको सिंगल डिजिट रिटर्न, यानी 6%, 7%, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, इन्फ्लेशन को हरा नहीं पाता है, ऐसी जगह निवेश कर बैठते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको याद हो, सन 2000 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हेरा फेरी, और सन 2014 में एक फिल्म आई जिसका नाम था अगली। हम यहाँ पर फिल्म का ये जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, बात को आसानी से समझाने के लिए ले रहे हैं, इसको और किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। तो जब सन 2000 में जो पिक्चर आई हेरा फेरी और सन 2014 में जो फिल्म आई अगली,
इन दोनों फिल्म में एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी कि एक किडनैपर था और किडनैपर रैंसम मांग रहा था। हेरा फेरी में किडनैपर 10 लाख रुपए मांगता है और वहीं अगली में किडनैपर 50 लाख रुपए मांगता है। तो इस कहानी से हमको एक बात पता चली कि एक किडनैपर को भी इन्फ्लेशन का असर समझ में आता है, लेकिन कई बार हम जैसे पढ़े लिखे लोग इन्फ्लेशन के असर को समझ नहीं पाते और यही कारण है कि लंबे समय के लिए भी जो हम निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर भी हम 5%, 6%, 7% जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में निवेश कर बैठते हैं और महंगाई को मार नहीं पाते। निवेश का मैथमेटिक्स का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और पर्सनल फाइनेंस टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।